सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स बॉक्स। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। बहुत बड़ा नाम मत समझिए, बहुत ही इजी चीज है। मैं आपको बहुत सिंपलीफाई तरीके से बता दूं। और वॉल्यूम के ऊपर मैंने शुरू शुरू में एक वीडियो बनाया भी हुआ है। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। बस उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं ऐड करूंगा इसमें। और तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अनाउंसमेंट क्या है? एक आपके लिए भी शायद बेनिफिट हो सकता है, और एक खुशी मेरे लिए भी है, जो मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ और जो वीडियो को देख रहे हैं उनके साथ मैं भी इस चीज को शेयर करना चाहता हूँ। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा सा समय। मार्केटिंग मत समझिएगा इसको प्लीज। मेरा रिक्वेस्ट है, मैं मार्केटिंग करता नहीं। हाँ, तो मेरा एक बुक पब्लिश हुआ है, जो मैंने बुक को लिखा था, बाजार प्रॉफिट्स मार्केट मास्टरिंग द स्टॉक्स बेसिक्स। तो ये आज के डेट में amazon.in में मिल रहा है, ई बुक के शेप में। और एक pothi.com करके वेबसाइट है, उसमें भी मिल रहा है पेपर बैग में। तो पेपर बैग आप देखेंगे भैया, 2,000 रुपए तो प्राइस पड़ रहा है, प्लस शिपिंग लिखा है, बहुत महंगा। अब देखिए चीज क्या है कि इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गया कि मैंने इसको कलर्ड में प्रिंट करवाया। क्योंकि इसलिए कलर्ड में करवाया, ब्लैक एंड व्हाइट करता तो इसका प्राइस कई गुना कम हो जाता, कई गुना कम हो जाता। 400-500 में भी आपको ये बुक मिल जाता, 500-600 में। लेकिन चूंकि मैंने कलर्ड में करवाया है, इसलिए करवाया कि आपको जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स और जो डायग्राम्स मैंने उसमें समझाए हैं, वो चीज आपको समझने में इजी हो। तो इसीलिए इसका थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ गया है। तो मैं ऐसा एज सच आपको मैं बोलूंगा नहीं कि आप बुक लीजिए ही। आपकी इच्छा है, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज मेरी वीडियोस फ्री है सबके लिए। मेरा चैनल फ्री है, आप सब्सक्राइब कीजिए, आप मेरी वीडियोस को देखिए, आप उससे भी सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है वहां पे कुछ दिक्कत हो रही है, मुझे कुछ रेफरेंस चाहिए बीच में देखने के लिए, बुक एक बुक के हिसाब से अगर मिल जाए तो आप इसको बुक को ले सकते हैं। और वो भी आप चाहें तो किंडल वर्जन, ई बुक वर्जन ले सकते हैं, या फिर अगर अफोर्ड कर सकते हैं आप, तो आप इसका पेपर बैग ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं इसमें। चलिए, हम बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा इसके बारे में, क्योंकि आप बोलेंगे फिर भाई मार्केटिंग करना शुरू हो गई, ये भी दूसरे इन्फ्लुएंसर्स की तरह हो गया। नहीं नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर। जस्ट एक मैंने लिखा है, एक खुशी है, मेरी पहली बुक है, इसीलिए मैंने ये खुशी आपके साथ शेयर किया है। मेरे लिए भी एक खुशी की बात है कि मैंने आपके लिए एक बुक लिख पाया हूँ। तो चलिए, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। अब देखिए, इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दे रहा हूँ। एक बहुत बड़े इंसान थे, बहुत बड़े ट्रेडर थे, रिचर्ड डी वाइकॉफ। उन्होंने एक पूरा मेथड बनाया था टेप रीडिंग का, और वो 1920 में बनाया था, वो आज के डेट में भी काम करता है। तो उन्होंने बहुत सारे स्मार्ट मनी, एलियट वे, बहुत सारी चीजों को कंबाइन करके एक मेथड को डेवलप किया था कि हम फेक आउट्स कैसे देखें, हम ब्रेकआउट्स कैसे देखें, कैसे किन चीजों को हम एस्टेब्लिश करें, एक्यूमुलेशन कैसे देखेंगे, एक्यूमुलेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा या री एक्यूमुलेशन होगा, ये सब चीजों को पूरा उन्होंने बताया था उसमें। तो उसका एक बहुत बहुत ही छोटा सा पार्ट, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, आज आपके सामने लाया हूं। नाम पर मत जाइए, चीज बहुत ही सिंपल है। ये एक नाम दिया गया है, लेकिन नाम पर मत जाए, चीज बहुत ही सिंपल है। चलिए, हम शुरू करते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है? सबसे पहले, ये आपको पहले वीडियो में भी मिलेगा, फिर भी एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड। जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ये नहीं कि भैया किसी ने सेल किया किसी ने खरीदा, वो ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए 100 शेयर किसी ने खरीदा, तो 100 शेयर कोई सेल भी तो किया होगा। तो वॉल्यूम हो जाएगा 100।
वॉल्यूम 100 हो जाएगा। मैंने 100 शेयर खरीदा, आपने 100 शेयर बेचा मुझे, तो ये नहीं कि वॉल्यूम 200 हो जाएगा, वॉल्यूम 100 रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड, ट्रेडेड, यहाँ बाई और सेल की क्वेश्चन नहीं है, ट्रेड किया है, तो वो हो जाता है वॉल्यूम। स्प्रेड किया है, स्प्रेड वो होता है डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो प्राइस ऑफ ए कैंडल स्टिक। मतलब जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये एक कैंडल स्टिक, ये एक कैंडल स्टिक है, ये कैंडल स्टिक, ये इसका वीक, इसका वीक और थोड़ा सा लंबा। चलिए, अब इसका और इसका डिफरेंस, ठीक है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये हाई है, ये लो है, ये इसका और इसका नहीं, इसका और इसका नहीं, ये जो ऊपर में है और ये नीचे में है, ये दोनों का डिफरेंस हो गया, ये हो जाता है स्प्रेड, ये हो गया स्प्रेड। अब इसमें एक और कंसेप्ट आता है जो आपके लिए थोड़ा सा नया है, एफर्ट और रिजल्ट। एफर्ट कुछ नहीं है, एफर्ट है वॉल्यूम और रिजल्ट है प्राइस। सिंपल वर्ड्स में समझ लीजिए, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। एफर्ट क्या होता है? प्राइस, वॉल्यूम, और रिजल्ट होता है प्राइस। तो वॉल्यूम जितना जनरेट होगा, प्राइस उस हिसाब से मूवमेंट करेगा। सिंपल कंसेप्ट। बीएसए एज्यूम्स दैट द स्ट्रॉन्ग एफर्ट मतलब हाई वॉल्यूम, स्ट्रॉन्ग एफर्ट मतलब हाई वॉल्यूम, शुड रिजल्ट इन ए सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट। भाई अगर वॉल्यूम ज्यादा आएगा तो प्राइस का मूवमेंट भी अच्छे से होगा। हाँ, और इसके भी डेप्थ पे हम आगे जाएंगे, अभी आगे वीडियो में अभी देखेंगे कि कैसे क्या होता है। while a weak effort या लो वॉल्यूम should result in a smaller price movement, narrow spread। सिंपल सी चीज है, ये वाइड स्प्रेड हो गया, सिग्निफिकेंट स्प्रेड, प्राइस मूवमेंट, और स्मॉलर प्राइस मूवमेंट, नैरो स्प्रेड। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। हाँ, हार्मनी, हार्मनी क्या होता है? जब प्राइस, when price and volume move in a same direction indicating a strong and healthy trade, तो वो हार्मनी होता है जब प्राइस और वॉल्यूम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। चीज आपको बता रहा हूं मैं, आगे चल के इसमें और डेप्थ में आपको बताऊंगा चीज को कि कैसे होता है, हार्मनी कैसे होता है उसका भी मैं बताऊंगा। लेकिन प्राइस आप मान लीजिए, जैसे आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए नीचे एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम का कैंडल ज्यादा दिख रहा है, मान लीजिए ये एवरेज वॉल्यूम, हमने ये एवरेज वॉल्यूम लिया, अब ये एवरेज वॉल्यूम से बहुत ज्यादा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि इसका प्राइस का मूवमेंट भी ज्यादा होगा। अब ये मान लीजिए एवरेज वॉल्यूम से कम है, तो इसका प्राइस का मूवमेंट कम होगा, ऐसा होगा। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं, ये हो गया हार्मनी। अब डाइवर्जेंस क्या होता है देखिए, अब आए पॉइंट पे हम। When price and volume moves in opposite directions, potentially signaling a weakening trend or possible reversal। अब मान लीजिए उसी केस में, अब उसी केस में ये मान लीजिए, ये मान लीजिए इसका एवरेज वॉल्यूम है। अब उसी केस में मान लीजिए ये वॉल्यूम हाई हुआ और प्राइस ने सिग्निफिकेंट मूव नहीं किया, कैंडल बनाया, कैंडल बनाया, लेकिन सिग्निफिकेंट मूव नहीं किया। जबकि यहाँ पे अगर वॉल्यूम कम है, फिर भी मान लीजिए प्राइस यहाँ से बड़ा मूव दे दे रहा है, बड़ा मूव दे दे रहा है, तो ये हो जाता है डाइवर्जेंस। ये हो गया डाइवर्जेंस, ठीक है, ये हो गया डाइवर्जेंस। ये कुछ टर्म्स है, आगे इसके कंसेप्ट को हम समझते हैं। चलिए, अब देखिए बीएसए काम कैसे करता है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस कैसे काम करता है, हम उस चीजों को देखते हैं। देखिए, VSA इज बेस्ड ऑन
the idea that the institutional traders, often referred as to as smart money, drive market trends with their large volumes of liquidity. जो हमने स्मार्ट मनी में पढ़ा था, लिक्विडिटी का कंसेप्ट फिर से यहाँ आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने उसी टाइम में बता बोला। तो यहाँ क्या हो रहा है, हम ये मानते हैं, देखिए जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो स्मार्ट मनी है या इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स है, हम जिसको स्मार्ट मनी बोलते हैं या बिग प्लेयर्स बोलते हैं, या कई बार ऑपरेटर्स, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं उनके लिए, स्टॉक मार्केट में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो वो क्या करते हैं, वो हमारी तरह और आपकी तरह छोटा मोटा चीज नहीं लेते हैं। वो अगर लगाएंगे तो फिर 100 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़ ऐसा लगाते हैं। तो अब वही चीज होता है जो मैंने वहां पे समझाया कि भाई जब इतना पैसा लगा रहा है इंसान, तब जब मार्केट को ड्राइव करने चाह रहे हैं, तब वो कैंडल को क्रिएट कर सकता है। तो बाय स्टडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन वॉल्यूम प्राइस स्प्रेड एंड द क्लोजिंग प्राइस, ट्रेडर्स कैन आइडेंटिफाई मार्केट इम्बैलेंसेस एंड पोटेंशियल फ्यूचर प्राइस मूवमेंट। जो हमने प्राइस इम्बैलेंस पढ़ा था, तो ये चीजों को एक ट्रेडर एनालाइज कर सकता है वॉल्यूम, प्राइस स्प्रेड और क्लोजिंग प्राइस के बेस पे। ठीक है, अब इसके 3 लॉस सर रिचर्ड वाइकॉफ ने दिए, इसके 3 लॉस दिए सर रिचर्ड वाइकॉफ। पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। देखिए पूरा मार्केट खेल है सप्लाई और डिमांड का, सीधा सा चीज है। डिमांड होगा तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड अगर ज्यादा हुआ, सप्लाई कम हुआ, प्राइस बढ़ेगा, और डिमांड अगर कम हुआ, सप्लाई ज्यादा हुआ, प्राइस गिरेगा। सिंपल सा लॉजिक, इकोनॉमिक्स भी इसी लॉजिक को समझाता है, सिंपल इकोनॉमिक्स है ये। हाँ, और इसके एग्जांपल्स मैंने कई बार पिछले वीडियोस में दिए हैं, अब फिर से नए से नहीं। तो हाई डिमांड एंड लो सप्लाई लीड्स टू राइजिंग प्राइसेस, जो मैंने आपको बताया, व्हाइल लो डिमांड एंड हाई सप्लाई रिजल्ट इन फॉलिंग प्राइस। सेम कंसेप्ट है वही। सप्लाई और डिमांड का लॉ कहीं भी चेंज नहीं होता है, चाहे सर रिचर्ड वाइकॉफ बोले, चाहे सर वॉरेन बफेट बोले, चाहे कोई भी बोले, कोई भी बोले, चाहे मैं बोलूं, चाहे आप बोलो, वो चीज वही रहता है। अब यहाँ पे एक चीज आ रहा है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कॉज क्या है, देखिए, अ स्ट्रॉन्ग कॉज विल लीड टू ए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इफेक्ट एंड ए वीक कॉज विल लीड टू ए वीक ट्रेंड। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कॉज क्या है, एफर्ट। मतलब अगर वॉल्यूम में स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम अगर ज्यादा है, तो हम यही एज्यूम करके चलते हैं कि इसका जो इफेक्ट है, चीज को ऐसे समझते हैं। देखिए भाई, बाजार में अगर मैं आपकी दुकान में मैं गया, अब मान लीजिए आप आपसे मैंने 1 किलो चावल लिया, तो आपका कितना बिका, आपका चावल 1 किलो ही बिका, आपको 1 किलो का पैसा ही मिला। तो वॉल्यूम कम है, तो आपका माल कम बिका, प्राइस का मूवमेंट कम हुआ। और अगर मैं आपसे 100 किलो चावल ले लिया, तो वॉल्यूम बढ़ गया, मैं 100 किलो ले रहा हूं आपसे। उस केस में क्या हुआ, आपका 100 किलो बिका, आपका प्राइस, आपका जो अकाउंट्स बुक में प्राइस है वो ज्यादा मूव कर, समझ रहे चीजों को। ये होता है कॉज और इफेक्ट का कंसेप्ट। वही चीज होता है एफर्ट और रिजल्ट, कि a large volume should lead to a significant price movement, a spread. If the spread is small, the volume should also be small. Any deviation from this pattern is considered as anomaly. मतलब एनोमली बोलिए या डाइवर्जेंस भी बोल सकते हैं आप इसको। तो ये होता है वीएसए के काम करने का तरीका। तो बेसिक कंसेप्ट आप समझ गए होंगे कि बेसिक कंसेप्ट क्या है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम अगर ज्यादा है, देखिए
यहाँ पे हम इन चीजों को समझते हैं। देखिए, वॉल्यूम अगर ज्यादा है और वाइड रेंज कैंडल, मतलब वाइड रेंज मतलब क्या, बड़ा कैंडल, बड़ा कैंडल। वाइड रेंज मतलब क्या है, बड़ा कैंडल, ऐसे बड़ा कैंडल, चाहे इसका वीक कितना भी बड़ा हो। ऐसा कैंडल नहीं कि इसका वीक इतना बड़ा है लेकिन इसका बॉडी इतना सा है, इसका वीक इतना बड़ा हो, ये वाइड रेंज नहीं होगा। ये वाइड रेंज, ये वाइड रेंज कैंडल, ठीक है। बॉडी बड़ा होना चाहिए, मेन चीज, वीक बड़ा नहीं। अब वही चीज है कि अगर वॉल्यूम ज्यादा हुआ और वाइड रेंज कैंडल बना तो वो हार्मनी का क्रिएट करता है। हार्मनी मतलब क्या, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि वो प्राइस जो ब्रेकआउट दे रहा है, सपोज कीजिए, मान लीजिए एक प्राइस ऐसे चल रहा है, यहाँ पे ऐसे 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 रेंज में चल रहा है, ठीक है। अब कहीं यहां से ऐसे करके ब्रेकआउट दिया, अब ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा सपोर्ट, ये सपोर्ट हो गया। अब इस केस में जब यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे रहा है और इसने एक बड़ा सा कैंडल बना दिया, बड़ा बॉडी का कैंडल है, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे दिया और यहाँ पे मान लीजिए ये एवरेज वॉल्यूम है, यहाँ से ये वॉल्यूम स्पाइक कर गया, ठीक है। अगर ये वॉल्यूम स्पाइक कर गया तो हम मान के चलते हैं ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। मतलब क्या है, चीज को समझिए, वॉल्यूम के साथ अगर ये ब्रेकआउट दे रहे हैं मतलब लोग इस वॉल्यूम में इंटरेस्टेड हैं, लोग इस वॉल्यूम में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन वहीं अगर ये वॉल्यूम अगर कम हो गया है, अब यही वॉल्यूम यहाँ से रेंज बन रहा है, अब ये ब्रेकआउट दिया इसने और यहाँ पे एवरेज रेंज के हिसाब से ये वॉल्यूम कम दिखा रहा है, ये इतना दिखा रहा है, तो फिर ये जो ब्रेकआउट है ये तो इसने तो बनाया, लेकिन ये क्या होगा उसके बाद, फेक आउट देके नीचे आ जाएगा। समझ गए बात को। सेम चीज नीचे भी होता है, ब्रेकडाउन में सेम चीज है, हम सेम चीज ब्रेकडाउन में भी देखते हैं। तो वही चीज है कि अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो वाइड रेंज कैंडल है तो हार्मनी, वॉल्यूम कम है और कैंडल का रेंज नैरो है तो भी हार्मनी है, वो भी हार्मनी, क्योंकि वहां भी सीधा दिखा रहा है, कैंडल भी दिखा रहा है और वॉल्यूम भी दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड नहीं है। वहां आपको क्लियर पिक्चर समझ में आ रहा है। अब डाइवर्जेंस का होता है, मान लीजिए लो वॉल्यूम है और कैंडल बड़ा बन रहा है, तो वो बड़े कैंडल में जो बाइंग हम सोचते हैं कि भैया यहाँ बाइंग या सेलिंग आया है, वो एक्चुअल नहीं है, वहां लोग इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं आपको डाइवर्जेंस या मैनिपुलेशन मिलता है। और वही सेम चीज है, अगर हाई वॉल्यूम हाई है लेकिन कैंडल का रेंज नैरो है, वो भी डाइवर्जेंस है, वो भी डाइवर्जेंस है, मतलब वो सस्टेन नहीं करेगा, सीधा सवाल है। अब हम थोड़ा सा एग्जांपल्स को देखेंगे इसके थोड़ा सा चीजों को समझेंगे कैसे ये वीएसए काम करता है, थोड़ा सा देखते हैं। आपको मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा, क्योंकि जो मैं आपको यहाँ पिक्चर पर फिर ड्रॉ करके बता रहा हूँ वैसा आपको चार्ट पे मिलेगा नहीं, आप चार्ट पे ढूंढते रहोगे। और सबसे बड़ा चीज, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस है, ये आप प्रैक्टिस से ही इसमें मास्टरी ग्रो कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअल मार्केट में आपको एकदम ऐसा सीधा सीधा चीज नहीं मिलेगा, आपको सीधा सीधा चीज नहीं मिलता है। हम जैसे मैं यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे जा रहा है, तो मार्केट में ऐसे नहीं मिलेगा आपको, कैसे मिलेगा, ऐसे 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 करके, ऐसे करके, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, हाँ, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे 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 मिलता है। तो आपको इस हिसाब से देखना पड़ेगा, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है और यहाँ पे आपका सपोर्ट है, ऐसे आपको देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ प्राइस ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट होता है,
तो आपको वैसा चीज एकदम इजीली चीज नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, ये प्रैक्टिस चाहिए। अब चलिए बीएसए और कैसे काम करता है देखिए। एनालाइजिंग प्राइस एंड वॉल्यूम टुगेदर, बीएसए फोकसेस ऑन हाउ प्राइस मूवमेंट रिलेट टू करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम। मतलब प्राइस का मूवमेंट वॉल्यूम का करस्पॉन्डेंस में कैसे काम कर रहा है। मतलब जो चीज आपको मैंने बताया अभी वही चीज, लो वॉल्यूम लो वॉल्यूम वाइड रेंज है या हाई वॉल्यूम वाइड रेंज है, इस टाइप से वो चीजों को एनालाइज करता है, फोकस करता है। आइडेंटिफाइंग बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर, कैसे होगा बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर? भाई हम बोलते हैं ना मार्केट में बाइंग प्रेशर आ रहा है, मार्केट में बाइंग आ रही है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, मार्केट प्रेशर में है अभी। तो कैसे हम चीजों को समझेंगे? तो वही चीज है, वॉल्यूम और प्राइस को सेम कंसेप्ट है वही, कि हम हार्मनी और डाइवर्जेंस को देख के ही, अब मैं थोड़ा सा टेक्निकली बात कर रहा हूँ, ये हार्मनी और डाइवर्जेंस को देख के ही हम चीजों को एनालाइज करेंगे कि भाई ये बाइंग प्रेशर है या सेलिंग प्रेशर है, ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा आगे, तो ये मार्केट को ऊपर ले जाएगा या नीचे फिर से गिराएगा वापस। ये चीजों को हम वॉल्यूम के साथ ही एनालाइज करते हैं। मतलब और भी चीजें हैं उसको एनालाइज करने के लिए, लेकिन वॉल्यूम एक बहुत बड़ा हथियार है आपके लिए। वॉल्यूम भी आपको एक इंडिकेशन दे सकता है। कहने का मतलब मेरा ये है, अब अगर आप बोलेंगे भैया कैंडलस्टिक पैटर्न होता है सर, आपने तो कैंडलस्टिक पैटर्न बताया, ये प्राइस एक्शन बताया, ये बताया, सब कुछ सही है, ये भी एक हथियार है। देखिए मार्केट कभी भी एक चीज देख के आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते। अगर मार्केट को प्रॉपरली एनालाइज करना है ना, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। वो धीरे धीरे आप जब चीजों को, मेरे वीडियोस तो आप देखते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तब वो चीजें धीरे धीरे आपके अंदर इनबिल्ड हो कि भाई मुझे ये चीज देखना है, यहाँ से मार्केट ऐसे रिएक्ट करता है, वो चीजें आपको बिल्ड हो। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, डिटेक्टिंग मार्केट वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, सेम चीज है। ब्रेकआउट के ऊपर भाई मार्केट वीक है, वॉल्यूम नीचे जा रहा है, नीचे मार्केट जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब क्या? लोग सेलिंग में इंटरेस्टेड है। मार्केट ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब मार्केट में लोग इंटरेस्टेड है। अब वॉल्यूम ऊपर तो मार्केट जा रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है, तो मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं रिवर्सल आ सकता है, अलर्ट हो जाओ। तो ऐसे ही कहानी बनता है वीकनेस और स्ट्रेंथ का। कंफर्मिंग ट्रेंड एंड रिवर्सल्स, सिंपल आपको जो मैंने अभी बताया कि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट में ये बहुत काम की चीज होती है। जब हम ब्रेकआउट को देखते हैं ना कि भाई ब्रेकआउट हुआ है, अब हमको कैसे पता कि भैया ये ब्रेकआउट है कि फेकआउट है? तो ये चीज हमको वॉल्यूम बताता है। ठीक है, ये हमको वॉल्यूम बताता है। देखिए सीधी सी बात है, ये कहानी वही चीज है। हाई वॉल्यूम ऑन ए प्राइस इंक्रीज सजेस्ट स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर एंड ए पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड, वही कहानी है। हाई वॉल्यूम ऑन ए प्राइस डिक्रीज सजेस्ट स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर एंड ए पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, जो मैंने अभी आपको बताया। लो वॉल्यूम ड्यूरिंग ए प्राइस इंक्रीज में इंडिकेट ए वीक अप ट्रेंड एंड पोटेंशियल फॉर रिवर्सल, वही चीज है। लो वॉल्यूम ड्यूरिंग ए प्राइस डिक्रीज में इंडिकेट वीक डाउन ट्रेंड एंड पोटेंशियल फॉर रिवर्सल, वही चीज है। ठीक है, जो मैंने अभी बताया। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, पिक्चर के साथ आपको दिखा रहा हूँ। मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा आज। हाँ, मेरी वीडियो वैसी ही लंबी होती है तो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लंबा वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर देखने में दिक्कत ना हो, आपको अगर सीखने में दिक्कत ना हो, मैं बड़े लंबे वीडियो बना सकता हूँ। बस मुझे, मेरा टारगेट है कि आपको सिखाना है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए पहला जो एग्जाम्पल है, ये दिखा रहा है वाइड रेंज कैंडल है, हाँ, और वॉल्यूम हाई है, मतलब ये हार्मनी है, सीधी सी बात। ये क्या दिखा रहा है? लो वॉल्यूम और लो नैरो कैंडल, नैरो रेंज, मतलब ये भी हार्मनी। ये बुलिश में दिखा रहा है, बियरिश में भी सेम होता है। आप बोलेंगे कि सर ये तो ग्रीन में दिखा रहे हो आप, तो भी ग्रीन में दिखा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन भाई चीज ग्रीन हो चाहे रेड हो, चीज कंसेप्ट वही है।
कंसेप्ट वही है, बस अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की कहानी है, बस इतना ही चीज बदलेगा आपका, और कुछ नहीं, बाकी कंसेप्ट सेम है। कि हमको ये देखना है कि ट्रेंड पोटेंशियली वो स्ट्रेंथ में है कि नहीं, वो चीज देखना है। देखिए, ये भी दिखा रहा है वाइड स्प्रेड, मतलब वाइड रेंज कैंडल है लेकिन वॉल्यूम लो है, तो वॉल्यूम लो है, ये डाइवर्जेंस है। यहाँ वॉल्यूम हाई है लेकिन ये नैरो रेंज कैंडल, मतलब डाइवर्जेंस कमजोर है। अब देखिए, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, यहाँ दिखा रहा है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्राइस, ये हार्मनी। अब यहाँ दिखा रहा है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्राइस नीचे गिर रहा है, ये भी हार्मनी। अब देखिए, यहाँ जो दिखा रहा है वॉल्यूम बढ़ा लेकिन फिर नीचे जा रहा है, लेकिन प्राइस ऊपर जा रहा है, मतलब ये डाइवर्जेंस हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपको अलर्ट होना है। सेम चीज यहाँ दिखा रहा है, देखिए वॉल्यूम बढ़ा तो यहाँ पे, मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं बाइंग आ सकता है। तो ये होता है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस बेसिकली। इसका और वास्ट कंसेप्ट है, अगर आप बोलेंगे पूरा वाइक ऑफ थ्योरी मैं समझा सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल इस चीज को समझ लीजिए। अब चलिए हम थोड़ा सा एक निफ्टी के चार्ट में इसका थोड़ा सा हम चीज को समझ लेते हैं कि कैसे दिखता है एक्चुअल चार्ट में, एक पिक्चर दिखा दे रहा हूं कि कैसे आपको एनालाइज करना है। देखिए, ये नीचे आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, मुझे एकदम रिसेंट दिखाने का परमिशन नहीं है, चलिए, मुझे परमिशन नहीं है नीचे दिखाने का। अब देखिए, दिसंबर दिखा सकता हूं। अब देखिए, यहां इसने सपोर्ट बनाया, ये इसका एवरेज मान के चलिए रेंज। अब ये तो भाई एकदम अप डाउन पूरा ईसीजी ग्राफ की तरह चलता है। तो ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही ना, ये मैंने एक मीडियन ड्रॉ करके रखा, ये एवरेज वॉल्यूम, जो थोड़ा सा कभी ऊपर होता है नीचे होता है। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, इस समय में इस जगह पे यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया था, ठीक है। अब इसको इसने ब्रेक किया, अब सीधा देखिए, है, इसने जब ब्रेक किया वॉल्यूम बढ़ा, नहीं बढ़ा, वॉल्यूम ज्यादा स्पाइक नहीं किया, इसने वापस ले जाके ऊपर लेके चले। अब जब नीचे आया तो वॉल्यूम बढ़ा, इसने फिर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आ गया। देखिए, इस कैंडल में जब इसने ब्रेकआउट किया, तब ये देखिए ये वॉल्यूम बढ़ा, देख रहे हैं, यहाँ नहीं बढ़ा, यहाँ इसने लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर चले गया। यहाँ लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, यहाँ पे आके इंटरेस्टेड, और इसके बाद मार्केट पर तो गया। अब देखिए, ये वापस इसने ब्रेक करके ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम नहीं बढ़ा, यहाँ पे बढ़ा था, वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली बढ़ा था। तो इसलिए क्या हुआ, इसने लिक्विडिटी फिर से स्वीप किया और फिर नीचे आना चालू हुआ, फिर इसने रिटेस्ट करके नीचे आते गए। तो ऐसे होता है वॉल्यूम का एनालिसिस। अब देखिए, यहां हम देखते हैं, यहां हम देखते हैं, चलिए, इस रेंज में यहाँ पे इसने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया था, अब ऊपर का ट्रेंड होते हैं। देखिए, यहाँ इसने सपोर्ट, ये वाला कैंडल वाइड रेंज कैंडल आपको दिख रहा है साफ साफ, है, यहाँ भी आपको दिखा रहा हूं, ये जो ब्रेक किया है, ये बड़ा बॉडी कैंडल है। देखिए, थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा, इसकी बॉडी बड़ी है, देखिए विक छोटी है, तो ये वाइड रेंज कैंडल है, ये वाइड रेंज कैंडल है, तो इसने हार्मनी प्रोड्यूस किया। अब इसने हार्मनी प्रोड्यूस किया, देखिए ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहां से डाउन हुआ था वॉल्यूम, बिल्कुल यहाँ ये बढ़ना चालू है, लेकिन इतना नहीं बढ़ा, इसलिए इसने थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे मारा। अब कब ब्रेक किया, इसने यहाँ ब्रेक किया। अब ये जो ब्रेक किया था, इसने जो वॉल्यूम क्रिएट किया,
उसके बाद ये जो ब्रेक किया था ना, एक बड़ा थोड़ा सा जूम कर, ये जो ब्रेक किया था इसने, यहाँ जो वॉल्यूम बढ़ा, और ये जो ब्रेक किया, ये जो वॉल्यूम बढ़ा, हाँ, इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे देखिए, इससे ज्यादा है, इसीलिए इसने ब्रेकआउट को ले लिया, समझे? तो ये तरीका होता है वॉल्यूम को देखने का। अब आपको एकदम देखिए, वहां जैसे आपको दिखा वॉल्यूम, यहाँ तो आपको वैसा दिखेगा नहीं वॉल्यूम आपको, ईसीजी ग्राफ की तरह कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। लेकिन हमको देखना है कि जब ब्रेकआउट ले रहा है तब वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं। अब देखिए, यहाँ से जब नीचे गया वॉल्यूम बढ़ा, लेकिन इसने स्वीप करके ऊपर ले गया फिर, है, और यहाँ पे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम्स आ रहे हैं। वैसे ही और अगर आप देखना चाहें एक एग्जांपल, देखिए, ये एग्जांपल देखिए, ये सपोर्ट सीधा बना हुआ है, इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, इसने स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया। अब लेकिन ये नैरो रेंज बनाया है, इसने डाइवर्जेंस दिया, फिर भी ये गैप अप गया। क्यों गया? बिकॉज इसने वॉल्यूम का हाइप दिया है। देखिए, वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहां से वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखिए, ये अगर देखेंगे, यहाँ से वॉल्यूम डाउन हो रहा था, यहाँ बढ़ा, यहाँ गया, अब देखिए ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है। तो यही चीज होता है कि वॉल्यूम हम कैसे एनालाइज करते हैं। तो बाकी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा इस पे, आप थोड़ा प्रैक्टिस करके देखिएगा इसके, है, और चीज को, आप कंसेप्ट को समझिएगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट में मुझे पूछिए। ये वाइकॉफ थ्योरी का बहुत ही छोटा पार्ट मैंने आपको समझाया, लेकिन अभी जिस तरह से मार्केट ट्रेंड करने के मूड में दिख रहा है, मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये कहीं से कहीं आपको थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया। तो ठीक है दोस्तों, अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, कोई डाउट है, कोई अप्रिसिएशन देना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि भाई हाँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो लोग मुझे रिस्पांस दे रहे हैं। और जो नए लोग अगर देख रहे हैं तो फिर सब्सक्राइब कीजिए, और जो पुराने लोग भी हैं मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अब ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस चीज को स्प्रेड कीजिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया मेरा एम है कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को चीज सिखा सकूं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हर कोई इतना बड़ा बड़ा कोर्स लेके नहीं सीख सकता, सबके पास इतने लाखों करोड़ों रुपए नहीं है बर्बाद करने की। तो भाई मैं फ्री में सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसका सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगेगा आपको, ना लाइक करने का लगेगा, फ्री का काम है। मैं भी फ्री का कर रहा हूँ, आप भी फ्री का थोड़ा सा काम कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।